स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद लता में। आज मैं आपके साथ आलू के चिप्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आलू के चिप्स ऐसा स्नैक्स है जो पूरी दुनिया में खाया जाता है और पूरी दुनिया में ही पसंद भी किया जाता है। तो बच्चे बड़े सभी बड़े शौक से चिप्स खाते हैं। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के चिप्स मिलते हैं, लेकिन आप घर पर ही बाज़ार से भी अच्छे लेज़ या अंकल चिप्स बना सकते हैं। आप इन्हें एक बार बना लीजिए और पूरे साल भर आराम से खाइए। ये 3 साल तक भी ख़राब नहीं होते अगर आप इनको ठीक से स्टोर करके रखते हैं तो। और आप इनको अलग-अलग फ्लेवर्स में बना सकते हैं, जैसे मिंट फ्लेवर, स्पाइसी या टमाटो फ्लेवर बहुत अच्छे लगते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बनाते हैं आलू के चिप्स। तो आलू के चिप्स बनाने के लिए मैंने 1 से 1.5 किलो आलू लिए हैं। चिप्स बनाने के लिए आप गोल और मीडियम साइज़ के आलू लीजिए, तो उससे हमारे जो चिप्स हैं वो उनका साइज़ नॉर्मल बनेगा। अगर आप बड़े आलू लेते हैं तो फिर हमारे चिप्स बहुत बड़े-बड़े साइज़ के बनेंगे। तो देखिए, मैंने आलू को अच्छे से धो लिया था और अब सारे आलू छील कर हम साथ-साथ एक पानी के पतीले में डालते रहेंगे। पानी में डालने से हमारे जो आलू हैं वो काले नहीं पड़ेंगे और जो उनका जो स्टार्च है वो भी पानी में निकल जाएगा। तो देखिए आप आलू छीलने के लिए पीलर से छीलेंगे बहुत जल्दी छिल जाते हैं। तो सभी आलू हमारे लगभग छिल गए हैं और देखिए एकदम साफ़ पानी में हमने रखा है, तो एकदम साफ़ हैं हमारे आलू। अगर हम पानी में नहीं डालते तो ये काले पड़ जाते हैं। अब आप एक परात ले लीजिए और उसमें फिर जो चिप्स बनाने वाला स्लाइसर होता है उससे चिप्स बनाइए। तो देखिए, आप अपनी पसंद के अनुसार मोटे या पतले चिप्स बना सकते हैं। इस स्लाइसर में आगे की तरफ 2 पेच लगे हुए हैं, तो आप उनको अगर लूज़ करेंगे तो मोटे चिप्स भी बना सकते हैं और पेच को टाइट कर देंगे तो फिर आपके जो चिप्स हैं वो बहुत पतले बनेंगे। तो आप देखिए एक आलू से अभी हमने एक ही आलू से चिप्स बनाए हैं, तो कितने सारे हमारे चिप्स बनकर तैयार हैं। सिर्फ़ 1 आलू से। तो जैसे ही हमारे 1 आलू के चिप्स बन गए हैं, हम उनको साथ-साथ एक अलग पानी के पतीले में डालते रहेंगे, तो इनका जो बिल्कुल स्टार्च है वो सब निकल जाएगा। और यदि आपके पास स्लाइसर नहीं है तो आप कद्दूकस जो इस तरीके का होता है, उसमें 3 तरफ जाली होती है और एक तरफ ऐसे स्लाइसर बना होता है, तो आप उसमें भी अपने चिप्स जो है बना सकते हैं। देखिए इसमें हमारे चिप्स थोड़े पतले बने हैं। तो आपको जो भी कन्वीनिएंट लगता है, जिसमें आपको अच्छे लगते हैं, आप अपने चिप्स बनाइए। देखिए, आप खुद देखिए कि एक आलू से कितने सारे हमारे चिप्स निकल कर आ रहे हैं। और मोटे-पतले जैसे आपने रखने हैं, वो अपनी पसंद के हिसाब से रख लीजिए। तो देखिए, हमारे सभी जो चिप्स हैं, वो हमने निकाल लिए हैं और अब इनको हम 2-3 बार अच्छे से पानी से धोएँगे। तो ये बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाने चाहिए, इनमें स्टार्च बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो फिर सुखाने में और फिर तलने में हमें प्रॉब्लम जाती है। तो आप इनको बहुत अच्छे से 2-3 बार धो के और किसी बड़े बर्तन में आप चाहें तो प्लास्टिक की बाल्टी में या टब में ज़्यादा पानी डालकर उसमें इन सारे चिप्स को डाल दीजिए। अब एक पतीले में बड़े पतीले में हमने पानी को उबालना है और आप यदि चाहें तो उसमें आधा चम्मच नमक डाल सकते हैं, सेंधा नमक, क्योंकि ये फिर व्रत में भी आराम से खाए जा सकते हैं। और अब हम इस उबलते हुए पानी में अपने जो चिप्स हैं उनको डालेंगे और हमने बहुत ज़्यादा इसमें एक बार में नहीं डालने, जितने आराम से आ जाएँ और हम उनको चला सकें, हमने उस हिसाब से चिप्स डालने हैं पतीले में। और हमने इनको बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना, हमने आलू को कुक नहीं करना, एकदम से गलाना नहीं है।
नहीं तो फिर ये सारे आपस में जुड़ जाएँगे। तो हमें सिर्फ़ 2 मिनट तक ही इनको रखना है और बीच में चलाना भी है ताकि हमारे जो चिप्स हैं वो अलग रहें। आलू को हमने ट्रांसपेरेंट होने तक ही पकाना है। तो देखिए हमारे आलू हमें इतना ही पकाना था। आप चेक कर सकते हैं, एक चिप्स को उठाइए और उसको आप नाखून से जब दबाकर देखेंगे तो वो उसमें अच्छे से गड़ जाएगा। तो ये पहचान है। और उसके बाद आप किसी बड़ी छन्नी में इन चिप्स को निकाल लीजिए और ऊपर से थोड़ा-सा पानी डालते रहिए ताकि जो चिप्स हैं वो आपस में चिपके नहीं। और इसी पानी में फिर हम जो हमारे बचे हुए चिप्स हैं उनको डालते रहेंगे और इस तरीके से निकाल लेंगे और उन पर भी इस तरीके से पानी डाल देंगे। फिर हम इनको एक प्लास्टिक की शीट लेंगे, उस पर फैला देते हैं। तो एक-एक चिप्स उठा के डालने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार में अच्छे चिप्स लीजिए, एक पलटा भर के या हाथ से उठाइए और फिर आप उनको हथेली की या उँगलियों की सहायता से प्रेस कर दीजिए। तो सारे चिप्स अपने आप फैल जाते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इकट्ठे आप चिप्स लीजिए परात में से, उनको रखिए शीट पर और फिर हाथ से उनको फैला दीजिए। तो सारे चिप्स अलग-अलग हो जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि हमने इनको ठंडे पानी से धो लिया था तो ये सब अलग ही रहते हैं चिप्स। देखिए इकट्ठे रखिए चिप्स और फिर हाथ से इस तरीके से आप इनको फैला दीजिए। बहुत जल्दी 15-20 मिनट में आपके ये सारे चिप्स जो हैं वो फैल जाएँगे। और यदि आपके पास प्लास्टिक शीट नहीं है तो आप फिर किसी शीट पर, किसी कॉटन के कपड़े पर या आजकल जैसे हमारे दुपट्टा होते हैं वो यूज़ ही नहीं होते, तो कोई भी दुपट्टा हो जॉर्जेट का या कॉटन का, आप उसके ऊपर भी फैला सकते हैं। देखिए अपने आलू के चिप्स रखिए और इस तरीके से हाथ से उनको प्रेस करते हुए फैला दीजिए तो सभी बहुत जल्दी फैल जाते हैं और फिर आप इनको हाथ से अलग कर दीजिए। और आजकल तो धूप बहुत तेज़ है, तो 1 दिन में हमारे जो चिप्स हैं वो सूख जाते हैं। अगर आपने जल्दी मॉर्निंग में इनको सुखाया है तो ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। देखिए हमारे सारे चिप्स फैल गए हैं और अब देखिए 2 घंटे की धूप ही अभी लगी है और ये सूखने शुरू हो गए हैं और सूखने पर ये अपने आप ही अलग भी हो जाते हैं प्लास्टिक शीट से या जो भी आपने दुपट्टे के ऊपर फैलाए हैं। तो ये देखिए शाम तक हमारे चिप्स कितने अच्छे सूख सूख गए हैं। और इनको 2 दिन और धूप लगाई है मैंने। तो देखिए 2 दिन की धूप में कितने अच्छे हमारे एकदम बढ़िया आलू के चिप्स बनकर तैयार हैं। और आप देखिए सिर्फ़ 1 से 1.5 किलो ही आलू थे, बहुत ज़्यादा आलू नहीं लिए थे मैंने। और हमारे कितने सारे चिप्स बने हैं और कितने पतले एकदम। देखिए और अगर आप चाहें तो चिप्स बनाने के लिए आप 1 दिन पहले से भी तैयारी कर सकते हैं। आप 1 दिन पहले टीवी देखते हुए या जब कभी आप खाली बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं फैमिली के साथ, तो तब आप इनको आलू को छील लीजिए और कस के धोकर और फिर आप इनको किसी बड़े बर्तन में ज़्यादा पानी में डालकर भिगा कर रख दीजिए। और यदि आप चाहें, आपको सफ़ेद चाहिए एकदम आलू के चिप्स, तो आप थोड़ा-सा छोटा-सा फिटकरी का टुकड़ा भी इसमें डाल सकते हैं। तो आपके चिप्स बहुत अच्छे बनेंगे, जुड़ेंगे नहीं उससे आपके चिप्स जो हैं। और अगर आप चाहें तो आप उबालते समय नमक ना डालें, अगर आप मीठे व्रत रखते हैं, तो ये आपकी चॉइस है, अगर आप डालना चाहें तो डालिए। अब इनको तल के देखते हैं। तो हमने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल को हमने लो टू मीडियम हीट पर गरम करना है। हमने तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, नहीं तो हमारे चिप्स जल जाएँगे। देखिए हमारे चिप्स बहुत पतले हैं और डालते ही देखिए एकदम कैसे फूल कर आ रहे हैं। तो अगर हमारी फ्लेम हाई होगी गैस की, तो फिर ये एकदम से इनका कलर डार्क ब्राउन सा आ जाएगा या जल भी सकते हैं हमारे चिप्स। तो तलते हुए थोड़ा आपने हीट का फ्लेम का ध्यान रखना है। तो निकाल लेते हैं और देखिए थोड़े से चिप्स तलने पर ही हमारी पूरी प्लेट एकदम भर जाती है। देखिए कितने बढ़िया चिप्स बने हैं, एकदम सफ़ेद रंग के। बच्चे बड़े सभी को ये बहुत पसंद आते हैं। यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप सिर्फ हल्का सा नमक या अगर चाहें तो चाट मसाला डालिए
क्योंकि बच्चे तीखा नहीं खाते। और यदि आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इसमें अपनी पसंद के मसाले डालिए, काला नमक, लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, जो भी आप डालना चाहें, या आप अलग-अलग फ्लेवर के बनाना चाहते हैं तो आप इस पे पुदीना पाउडर, टमाटो पाउडर उस हिसाब से डालिए, चॉइस आपकी है। और तलने के लिए भी आप चाहें तो सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब अगर हम घर में बनाएँगे तो हम एकदम सफाई से, अच्छा पानी यूज़ होगा हमारा, और तलने के लिए भी हम अच्छा ऑयल ही यूज़ करेंगे। बाहर का पता नहीं होता। और फिर मेन जो होती है बाहर की पैकिंग, और उसमें जो नमक और मसालों की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो आप घर में एकदम साफ सुथरे बनाइए, सभी को बेहद पसंद आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी पर। थैंक यू।